आज का प्रश्न है, दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर निबंध लिखिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जनसंख्या वृद्धि पर निबंध हर साल पूछा जाता है। निबंध लिखने के टाइम कुछ लोग करते क्या हैं, डायरेक्ट हेडिंग डालते हैं उत्तर और इसके बाद ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं जनसंख्या वृद्धि, जो बिल्कुल गलत तरीका है। आपने उत्तर हेडिंग डाला तो उसको खाली नहीं छोड़ना है। उत्तर हेडिंग में भी आपको 3-4 लाइनें लिखनी है, इसके बाद हेडिंग डालना है जनसंख्या वृद्धि और इसके बाद जनसंख्या वृद्धि में लिखना है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पहले उत्तर हेडिंग डाला और इसके बाद हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे 4-5 लाइनें और फिर इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से उत्तर हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे, वर्तमान में हमारे ग्रह पर 7.7 अरब लोग हैं। भारत की आबादी ही 1.3 अरब लोगों की है और दुनिया की जनसंख्या साल दर साल लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या में यह वृद्धि यानी हमारे ग्रह पर रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर इस निबंध में हम हमारे ग्रह और हमारे समाज पर इस घटना के कारणों और प्रभावों को देखेंगे। अब जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि हमने उत्तर हेडिंग में यहाँ पर 4-5 लाइनें लिख दी। अब ये लाइनें लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि और फिर उसके बाद वहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि और इसके नीचे कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे इस तरह से देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपको वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हेडिंग डालना है और इसके बाद नीचे लिखना है। अब इस फोटो को हम बड़ा करके पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पिछली शताब्दी में इसमें तेजी से वृद्धि देखी गई है। जब वृद्धि का पैटर्न एक निश्चित यात्रा से होता है तो हम इसे रैखिक वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए 3, 5, 7, 9 और इसी तरह घातीय वृद्धि एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। उदाहरण के लिए 2, 4, 8, 16 और 32 और इसी तरह इस घातांकीय वृद्धि के कारण ही पिछली 1.5 शताब्दी में हमारी जनसंख्या में इतनी भारी वृद्धि देखी गई है। यहाँ पर इस हेडिंग में इतना लिखने के बाद यहाँ पर हम अगली हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण हेडिंग डालने के बाद हम नीचे लिखेंगे, इस घटना को पूरी तरह से समझने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर इस निबंध में हम तो इसके कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे। इस तरह की घातीय वृद्धि के कारणों से समझने से हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य के लिए योजना कैसे बनाई जाए। तो आइए सबसे मुख्य कारणों में से एक से शुरुआत करें, जो है मृत्यु दर में गिरावट। इसके बाद अब यहाँ पर आप पॉइंट 1 करके हेडिंग डाल सकते हैं, मृत्यु दर में गिरावट, और इसके बाद फिर आगे लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, पिछली शताब्दी में हमने चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने टीकों का आविष्कार किया है, नए उपचार ढूंढे हैं और यहाँ तक कि कुछ जीवन घातक बीमारियों को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब लोगों की जीवन प्रत्याशा उनके पूर्वजों की तुलना में बहुत अधिक है। मृत्यु दर में कमी के साथ साथ चिकित्सा और विज्ञान में इन प्रगतियों ने जन्म दर को भी बढ़ावा दिया है। अब हमारे पास बाझपन और प्रजनन समस्याओं वाले रोगों की मदद करने के लिए तरीके हैं। इसलिए दुनिया भर में जन्म दर में भी बड़े पैमाने पर सुधार देखा गया है। इसके साथ ही मृत्यु दर में कमी के कारण अत्यधिक जनसंख्या उत्पन्न हुई है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हम पॉइंट 2 करके हेडिंग डालेंगे उचित शिक्षा की कमी, और यहाँ पर हम कुछ लाइनें उचित शिक्षा की कमी में भी लिखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर उचित शिक्षा हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आगे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, अक्सर उचित शिक्षा की कमी को भी अत्यधिक जनसंख्या का दोषी बताया जाता है। दुनिया भर के लोगों को वैश्विक जनसंख्या के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। परिवार नियोजन और सतत विकास के मूल्यों को
न केवल बच्चों बल्कि वयस्कों में भी स्थापित करने की आवश्यकता है। इस जागरूकता और शिक्षा की कमी जनसंख्या में इस वृद्धि का एक कारण है। इसके बाद हम यहाँ पर अगली हेडिंग डालेंगे, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे, पिछले 150 वर्षों में हमारे ग्रह द्वारा अनुभव की गई इस घातीय जनसंख्या वृद्धि के कुछ गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। सबसे स्पष्ट और आम प्रभाव यह है कि अधिक जनसंख्या ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास उपलब्ध कुछ संसाधन सीमित यात्रा में आते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन। जब जनसंख्या विस्फोट हुआ तो ये संसाधन दुर्लभ होते जा रहे हैं और एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण और प्रौद्योगिकीकरण भी बढ़ा है। इससे हमारे प्रकृति पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे अधिकांश आबादी में अधिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गरीब देशों में भोजन और अन्य संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, जिससे अकाल और ऐसी कई आपदाएं हो रही हैं। और जैसा कि हम वर्तमान में भारत में देख रहे हैं, अधिक जनसंख्या भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का कारण बनती है। कुल मिलाकर जनसंख्या विस्फोट के कारण घनी आबादी वाले क्षेत्रों की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। अतः यहीं पर हमारा 500 शब्दों का निबंध पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि पर निबंध आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।